मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा। इस अहम मकसद के लिए आज ये प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। वो मुकाबला होने वाला है ज़हनी आजमाइश, और ये बड़ा दिलचस्प एक मुकाबला होता है ना, बहुत देखने में मजा आता है। तो ये जो बच्चे पानी पीने जा रहे हैं, कार्यक्रम से भी अर्ज़ है इन पर कंट्रोल करें। आप किसी को भी पानी के लिए वाशरूम के लिए ना भेजें, और ये जितने बच्चे मस्जिद के अंदर या बाहर है सब एक तरफ आ जाए, और तमाम कारी साहब अपनी अपनी एक एक दो लाइनों में खड़े हो जाए जरा कुछ देर के, ताकि हमारे ज़हनी आजमाइश का मुकाबला है ना, ये जिस अच्छे अंदाज में अच्छे अंदाज में हो जाए। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश। मेरी सीधी जानिब जो तलबा कराम मौजूद हैं वो मदरसा आला हजरत मक्की टीम, तो सीधी जानिब तलबा कराम मौजूद हैं, उनका नाम है मदरसा आला हजरत मक्की टीम यहाँ पर मौजूद है। और जो उल्टी जानिब मौजूद है यहाँ पर वो इस्लामिक हुदैबिया इस्लामिक अकेडमी के तलबा कराम मौजूद हैं। तो इनसे सवालात का सिलसिला शुरू किया जाता है। अपने माइक को चेक फरमा लें दोबारा। सबसे पहले फैजान आला हज़रत मक्की टीम से सवाल होगा, देखते हैं इनका पहला जवाब दुरुस्त होता है या फिर नहीं। बताइए, अल्लाह पाक की जात से क्या मुराद है? अल्लाह तबारक व तआला की जात के बारे में अकीदा बताइए। अल्लाह पाक की जात वाजिबुल वजूद है। सुभान अल्लाह। दूसरा क्वेश्चन जो मदरसा हुदैबिया इस्लामिक के तलबा कराम मौजूद हैं उनसे है, बताइए अल्लाह पाक की सिफात को हादिस या मखलूक बताए तो उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह पाक की जात को जो हदीस या मखलूक बताए तो ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है। जो हादिस और जो हदीस या मखलूक हादिस और मखलूक बताए तो ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है। इनका जवाब दुरुस्त है। कितने सवाल हो गए? कितने सवाल हो गए? 2। अब देखते हैं आला हजरत मक्की वाले जवाब सही देते हैं या फिर नहीं। बताइए शिर्क का क्या मतलब है? शिर्क का मतलब है रब ताला को शिर्क का मतलब है अल्लाह पाक के अलावा किसी को इबादत का मुस्तहिक मानना। शिर्क का मतलब है अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और को इबादत का मुस्तहिक समझना। इनका जवाब भी दुरुस्त है। दूसरी टीम से सवाल है, ईमान किसे कहते हैं? ये आप सब भी तवज्जो रखिए, इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में आपकी भी तैयारी करवाई जाएगी। जो यहाँ पे तलबा कराम मौजूद हैं, जो बड़े हजरात मौजूद हैं, वो भी तवज्जो रखिए, इंशाअल्लाह ताला मालूमात में इजाफा होगा। बताइए ईमान किसे कहते हैं? ईमान किसे कहते हैं? इनके पास 5 सेकंड और हैं, उसके बाद दूसरे सवाल करेंगे। ठीक है भाई। हुदैबिया इस्लामिक जो हमारा मदरसा है उसके जवाब नहीं दे सके। अब हम मदरसा आला हज़रत मक्की टीम से सवाल कर रहे हैं। बताइए कुफर किसे कहते हैं? कुफर किसे कहते हैं? ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज का इनकार करने को कुफ्र कहते हैं। ज़रूरियात दीन में से किसी एक चीज के इनकार करने को कुफर कहते हैं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बताइए आप रसूल किसे कहते हैं? रसूल की तारीफ बताइए, रसूल किसे कहते हैं? रसूल अल्लाह के बशर को कहते हैं जिनसे अल्लाह पाक ने हिदायत देकर और नई किताब और नई शरीयत देकर भेजा हो। नई शरीयत और नई किताब लेकर आए उन्हें रसूल कहा जाता है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। फैजान आला हज़रत मक्की टीम, ये बताइए मासूम होने का क्या मतलब है? मासूम दोबारा बताइए। मासूम होने का मतलब है हर किस्म के छोटे और बड़े गुनाह से पाक होना। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बुलंद आवाज से कह दीजिए। पता ये चला कि हर किस्म के गुनाह से बचना और हर किस्म के गुनाह से जो महफूज होते हैं उन्हें मासूम कहा जाता है। तो बच्चों को मासूम नहीं कहना चाहिए। बच्चों को मासूम, सारे बोले बड़े भी बच्चों को मासूम नहीं कहना चाहिए। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिर्फ फरिश्ते मासूम होते हैं, इनके अलावा मासूम नहीं होते। हमारी मदरसा हुदैबिया इस्लामिक के जो तलबा है उनसे सवाल है, ये बताइए अल्लाह पाक को दुनिया में देखना मुमकिन है? जी नहीं, अल्लाह पाक को दुनिया में देखना मुमकिन नहीं है।
इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में देखना मुमकिन नहीं है। मदरसा आला हजरत की मक्की टीम से सवाल है, क्या जन्नत और दोज़ख अब भी मौजूद हैं? जन्नत और दोज़ख अभी भी मौजूद है। जन्नत और दोज़ख अब भी मौजूद हैं। अभी तक सारे सवाल सही जा रहे हैं, हमारी एक टीम ने सवाल का जवाब गलत दिया था। अब देखते हैं कौन सी टीम आगे निकलती है। भाई अभी तो सारे सही जा रहे हैं। दो सवाल, एक सवाल रहता है। उदयवी वाला से एक सवाल करते हैं, बताइए क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक को सर की आंखों से देखा है? जी हाँ, नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के मौके पर सर की आंखों से अल्लाह पाक की ज़ियारत की। हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिराज शरीफ के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया तो बुलंद आवाज से कह दीजिए, शान तुम्हारी है आका, तुम अर्शे बरी पर पहुंचे हो। जिशान नबी है सब लेकिन मिराज का दूल्हा कोई नहीं। जिशान नबी है सब लेकिन मिराज का दूल्हा कोई नहीं। फैजान आला हज़रत मक्की टीम से सवाल है, बताइए कि विलायत का क्या मतलब है? विलायत एक उनके खास है कि अल्लाह अपने बरकतीला बंदे को अपने फजल व करम से अता करता है। सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस हो रहा है कि तमाम तलबा कराम ने, दोनों टीम हमारी मौजूद हैं। कारी साहब ने यहाँ पर अच्छी तैयारी करवाई है। कैसी तैयारी करवाई है भाई, सारा बताएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें भी याद नहीं होंगे, और याद होंगे तो असबर नहीं होंगे, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के बेहद फजल करम से असातिज़ा कराम की यहाँ पे मेहनतों से, काविशों से तमाम तलबा कराम अक्सर सवालात के सही जवाब दे रहे हैं। दूसरे मदरसे से सवाल है, उदयवी इस्लामिक वाले जवाब देंगे। रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा, रुकू का अदना दर्जा क्या है? चलें, दो क्वेश्चन के गलत हो चुके हैं। अब जाने आला हज़रत से यही सवाल कर लेते हैं, रुकू का अदना दर्जा क्या है? इतना झुकना के हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक पहुंच जाएं। इतना झुकना के हाथ बढ़ाएं तो घुटनों तक पहुंच जाएं। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। उदयवी इस्लामिक वालों से सवाल है, बताइए ईशा की नमाज में वितर पढ़ने का क्या हुक्म है? दुआ कुनूत पढ़ना क्या है? ईशा की नमाज में वितर पढ़ना और दुआ कुनूत पढ़ना दोनों वाजिब हैं। ईशा की नमाज में दुआ कुनूत और वितर पढ़ना वाजिब है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं करता हूँ, देखते हैं कि जवाब कौन देता है। सवाल हमारा आला हज़रत वालों से, ये बताइए कि सजदे में कितने आज़ा लगना फर्ज है? 7। इनका जवाब भी दुरुस्त है, बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे यूसुफ कारी साहब बताएंगे तकरीबन सवाल होगा। एक सवाल करते हैं, मदरसा उदयवी इस्लामिक वाले जवाब देंगे। बताइए ईद की जो नमाज होती है उसमें जो जायद तकबीरात होती है उसका क्या हुक्म है? ईद की जो नमाज होती है उसमें तकबीरात कही जाती हैं, एक्स्ट्रा जायद तकबीरात कही जाती हैं, उसका क्या हुक्म है? पता है जवाब? माशाल्लाह, इसका जवाब फैजान आला हज़रत मक्की टीम को मालूम है। बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो अनोखी मालूमात मुकाबला यहीं पर वाइंड अप होता है, और इसका हम आपको इंशाअल्लाह ताला आखिर में रिजल्ट भी बताएंगे। अब दूसरा जो हमारा राउंड है उसका नाम है अशआर की तकरार। क्या नाम है? सारे बोले एक बार, क्या नाम है? अशआर की तकरार। मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में है कुरान सबसे अलग। नात कहते हैं दिल की जमीनों में हम, नात कहते हैं दिल की जमीनों में हम। शायर अपना है मैदान सबसे अलग, शायर अपना है मैदान सबसे अलग। मेरे आका की है शान सबसे अलग, जैसे रुतबे में है कुरान सबसे अलग।
सिर्फ 2-2 अशार से इनसे सवालात होंगे। देखते हैं कि कौन सी टीम हमारी सही जवाब देती है, फैजान आला हजरत या फिर हुदैबिया इस्लामिक वाले। अभी आप लोग जवाब दें, इंशाल्लाह ये लोग नाराज नहीं होंगे। कौन सी टीम आगे निकलेगी? पूरा सारे आगे निकल जाएंगे बोल दीजिए, सही है। चलें पहला शेर देखते हैं कौन दुरुस्त, दूसरा शेर कौन दुरुस्त पढ़ता है। पहला शेर मैं पढ़ूंगा, दूसरा शेर आपने पढ़ना है। लिख रहा हूँ नाते सरवर सबसे गुंबद देखकर, सुभान अल्लाह, कैफ तारी है कलम पर सबसे गुंबद देखकर। काश हमें नसीब हो जाए। लिख रहा हूँ नाते सरवर सबसे गुंबद देखकर, कैफ तारी है कलम पर सबसे गुंबद देखकर। दूसरी टीम से सवाल है, देखते हैं जवाब दुरुस्त देते हैं। अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी। हुदैबिया इस्लामिक वाले सोच रहे हैं दूसरा शेर क्या है, शायद इनको याद आ जाए। नहीं आ रहा भैया, दोनों से मालूम कर लेंगे। अब इनसे दूसरा सवाल होगा, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, एकाश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो, एकाश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह मिल जाएगी तो इंशाअल्लाह हमें फिर जन्नत तो मिल ही जाएगी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। तो इसलिए अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि अल्लाह के करम से तो जन्नत ही मिलेगी, पर एकाश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। अब सवाल होगा दूसरा हमारी फैजान आला हज़रत मक्की टीम से, बताइए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, फिर ना डूबे ना डूबा हमारा, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। खुशी नहीं हो रही आपको? थोड़ी कम खुशी है, बुलंद आवाज से कह दीजिए। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी का जवाब दुरुस्त हो गया है। अब दूसरा और आखिरी एक्टिव है। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। दूसरा शेर पढ़ना है आपने। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे, मदफन बने हमारा सरकार की गली में, कह दीजिए आमीन। तो ये मुकाबला भी यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ और इसके 2 क्वेश्चन हर टीम से किए गए थे और दोनों के जवाब फैजान आला हजरत मक्की टीम ने दुरुस्त दे दिए हैं। तो इस टीम का मुकाबला मुकम्मल हुआ। हमारे काई साहब जो है नंबर दे रहे थे, तो जो टीम हमारी आगे निकली है कूबा मस्जिद इंशाअल्लाह अगले मुकाबले में शामिल हो जाएगी। कूबा मस्जिद के जो तलबा कराम है इंशाअल्लाह नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें शामिल होंगे। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश। हमारा मुकाबले का सिलसिला जारी है। मेरी सीधी जानिब जो तलबा कराम मौजूद हैं वो दीन नॉलेज एकेडमी के तलबा कराम मौजूद हैं और लेफ्ट साइड पे जो तलबा कराम मौजूद हैं फैजान कुरान एकेडमी के तलबा कराम मौजूद हैं। माशाअल्लाह देखते हैं कि कौन सी टीम आगे निकलती है। हमारे राउंड का नाम वही है अनोखी मालूमात और अशार की तकरार। तो पहली टीम हमारी दीन नॉलेज एकेडमी के तलबा कराम से सवाल है, बताइए नबी किसे कहते हैं? नबी किसे कहते हैं? नबी इस बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह ने हिदायत के लिए भेजी हो। नबी उस इंसान यानी बशर को कहते हैं जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की हिदायत के लिए वही जिसे भेजी हो। तो उनका जवाब दुरुस्त है। दूसरी टीम से सवाल है, बताइए चार मशहूर किताबें किन किन अंबिया किराम पर नाज़िल हुई? 4 मशहूर किताबें नबिया किराम पे नाज़िल हुई। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बाज़ लोगों का ये अकीदा है कि माज़अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर शे पर कादिर है। तो बाज़ ने माज़अल्लाह
जो बदअकीदा लोग हैं, बद मजहब लोग हैं, वो माज़अल्लाह उनका ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर भी कादिर है, माज़अल्लाह। तो हमारे जो टीम के जो यहाँ पर कारी साहब और आलिम साहब अल्लामा साहब मौजूद हैं, उन्होंने ये सवाल बच्चों को याद करवाने के लिए किया ताकि बच्चों के अकीदे में बेहतरी आए और उनको पता चले कि ये अकीदा रखना दुरुस्त है या नहीं। तो मेरा सवाल है, बताइए क्या अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है? अल्लाह पाक झूठ बोलने पर कादिर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ये शान ही नहीं है। तो इनका जवाब दुरुस्त होगा, बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कितने सवाल हो गए? 1 2 3, चौथा सवाल है। 4 मशहूर किताबों के नाम बताइए। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। अब दीन नॉलेज एकेडमी के तलबा कराम मौजूद हैं, उनसे सवाल है, बताइए उलुल अज़म किन हज़रात को कहते हैं? उलुल अज़म किन हज़रात को कहा जाता है? औलिया आज़म रसूल तमाम अंबिया कराम और रसूल से अफजल। औलिया आज़म तमाम अंबिया कराम और रसूल से अफजल हैं। दोबारा बताइए। औलिया आज़म में 5 हज़रत मौजूद थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनका जवाब दुरुस्त है। बताइए कुरान मजीद की बाकी किताबों के मुकाबले में, चलिए बताइए आप, अल्लाह तबारक व तआला को ख्वाब में देखना मुमकिन है? जी नहीं, अल्लाह पाक को ख्वाब में देखना मुमकिन है। जी हाँ, अल्लाह ताला को ख्वाब में देखना मुमकिन दोनों में है। से किसका सही है? किसका सही है जवाब? दोबारा बताइए। जी हाँ, अल्लाह ताला को ख्वाब में देखना मुमकिन है, क्योंकि हमारे इमाम आदम और अबू हनीफा को 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। जो हमारे इमाम साहब हैं, इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुबीन, उनको अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में 100 बार दीदार हुआ था। बुलंद आवाज से क्या कहना है आपने? सुभान अल्लाह। दीन नॉलेज एकेडमी के जो तलबा कराम मौजूद हैं, उनसे सवाल है, बताइए मकाम महमूद से क्या मुराद है? अल्लाह पाक ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम मोहम्मद अता फरमाया, जहां अव्वलीन और आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करेंगे। अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तारीफ बयान करेंगे। मकाम महमूद अता फरमाया। इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं? इनका जवाब दुरुस्त है। बुलंद आवाज से क्या कहना है आप सबने? सुभान अल्लाह। अभी तक दोनों टीम हमारी बड़ी एक्टिव है, वो सारे सवालात के सही जवाब दे रही है। कितने सवाल हो गए? चलिए 2 सवाल हमारे बाकी। बताइए सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी शख्स को कहते हैं जिसने नबी पाक की ज़ाहिरी हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत पे ही उसकी मौत उनकी वफात हो। सुभान अल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बताइए आप विलायत का क्या मतलब है? वलायत करीब खास है कि अल्लाह पाक अपने बगीर बंदों को अपने फजल करम से अता करता है। विलायत एक खास कुर्ब है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों को अता फरमाता है। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। बताइए क्या औलिया अल्लाह से उनकी वफात के बाद मदद मांगना जायज है? जी हाँ, औलिया कराम से उनकी वफात के बाद मदद मांगना दुरुस्त है, बल्कि इनकी वफात के बाद उनकी रूहानियत में और इजाफा हो जाता है। सुभान अल्लाह। रूहानियत में क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के खास बंदे होते हैं। दुनिया के अंदर ना उन्हें कुछ खौफ होता है ना कुछ गम होता है। इसमें हमारी दोनों टीम आगे निकली है। अब दूसरे राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है अशआर की तकरार। पहली टीम से सवाल है, बताइए अल्लाह मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदफन बने हमारा सरकार की गली में। मदफन बने हमारा सरकार की गली में। क्या जवाब दुरुस्त हो गया है? उतरी जब
के दीद होगी, तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं। देखना ये कौन सी टीम हमारी आगे निकलती है, और अभी हमारी दोनों टीमें आगे निकल रही है माशाल्लाह। बताइए, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, रहते हैं मेरे आका दिलबर मदीने में, रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। एक काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। दोनों टीम को आगे ले गए। चलिए एक सवाल करते हैं, देखते हैं कौन सी टीम सही जवाब देती है। मिली तकदीर से मुझको सहाबा की सना ख्वानी, मिला है फैज उस्मानी, मिला है फैज उस्मानी। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। याली टीम से सवाल करते हैं। गम के मारो पे करम है ये दो जहां के ताजदार, गम के मारो पर करम है ये दो जहां के ताजदार, अपने गम की उल्फत में रुलाओ जार जार। सुभान अल्लाह, इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अशार की तकरार का मुकाबला भी हमारे जो मदरसे में असातिज़े कराम उन्होंने अच्छा करा। तलबा कराम से सवाल का सिलसिला शुरू किया जा रहा है और हमारा तीसरा राउंड का आगाज किया जाता है, जिसका नाम है फ़िक़ही पहेलियाँ। आपने सवालात के जवाब देने, 3 सवाल आपसे होंगे और 3 सवाल इनसे होंगे। देखते हैं कौन सी टीम आगे निकलती है। बताइए। अभी एक तालिब इल्म 2-3 सवालात के जवाब दे रहे हैं। अब एक तालिब इल्म एक जवाब दे, आप उसके बाद अब क्योंकि मुश्किल सवालात भी हैं, इसमें आसान भी हैं, तो आपस में आप लोग मशवरा नहीं करेंगे। सही भाई, मशवरा नहीं करेंगे। अब अपना तालिब इल्म जो है अपने सवाल का खुद ही जवाब देगा। 4 से 5 सेकंड आपको मिलेंगे। वो कौन सा पानी है जिससे वुजू जायज नहीं है? माए मुश्तमिल पानी पाक है मगर इससे वुजू जायज नहीं। माए मुस्तअमल पानी पाक है मगर इससे वुजू करना जायज नहीं है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बताइए, वुजू में कुल्ली करना और नाक में पानी छिड़ाना कब जायज नहीं है? जब नमाज का वक्त कम हो तो उस सूरत में। जब नमाज का वक्त हो तो कुल्ली ना भी करें और नाक में पानी ना भी छिड़ाएं, तो ऐसा करना दुरुस्त है। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। चलें तीसरे तालिब इल्म से सवाल करते हैं। बताइए, कहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है? मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं। मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं। ये भी कितनी मसला है, शायद कुछ लोगों ने पहली बार सुना, वही समझता हूँ मस्जिद के अंदर तो होती है नमाज जनाजा, तो इसका मसला इंशाल्लाह बाद में आपको डिफाइन कर देंगे। और इमाम साहब मौजूद है यहाँ पर, तो इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। आवाज में कमी आ गई क्योंकि 4 बजने वाले। बुलंद आवाज से कैसी भी है। दूसरी टीम से हमारा सवाल है। बताइए, जोहर की नमाज किस नबी ने सबसे पहले पढ़ी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जोहर की नमाज सबसे पहले पढ़ी। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। ताई दूसरे तालिब इल्म को माइक मिल गया है। किस नमाज में पीछे सब बनाना अफजल है? नमाज जनाजा में। नमाज जनाजा में पीछे सब बनाना अफजल है। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। बताइए, अकीदा खत्म नबूवत में कितनी अहादीस से साबित है? कम से कम 210 अहादीस। कम से कम 210 आयतों से अहादीस करीमा से अकीदा खत्म नबूवत साबित है। इनका जवाब भी दुरुस्त हो गया है। अब दोनों टीम से एक सवाल करते हैं, देखते हैं कि कौन जवाब दुरुस्त देता है। बताइए, कादियानों को काफिर करार देने का पहला अदालती जो फैसला हुआ वो कब हुआ? कादियानी को काफिर करार दिया था
तो पहला फैसला अदालत में जो हुआ वो कब हुआ था? 7 फरवरी 1935 में। 7 फरवरी 1935 में। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। सारे हमारे जो यहाँ पर मौजूद है जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट है वो सोच रहे होंगे ढूंढ ढूंढ के सवाल कर रहे हैं, लेकिन तलबा कराम फिर भी ऐसा अंदाज से अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये माशाल्लाह हमारे फैज़ान हज़रत की जितनी भी शाखें मौजूद हैं और जो असातिज़ा कराम यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह उनकी मेहनत का नतीजा है। बच्चों का भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है। आप सबके सामने दूसरा सवाल करते हैं क्योंकि वक्त भी बहुत कम है। बताइए सहाबा कराम का पहला इजमा किस मसले पर हुआ? सहाबा कराम का पहला इजमा मुनकिरीन खत्म नबूवत के काफिर होने पर और उनके बाद कत्ल होने पर हुआ। इनका भी जवाब दुरुस्त हो गया है। जिसने पहले लब्बैक कहा वो जवाब देगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखिएगा जिसने गलत जवाब दिया उसके क्या कहते हैं वो फिर टीम हार जाएगी, उसके नंबर माइनस हो जाएंगे। जज्बात में लब्बैक कहते हैं लेकिन अगर जवाब नहीं दे सके तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। जी चले मिर्जा कादियानी किस शहर में मरा? लाहौर में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चले एक और सवाल करें। तहरीक खत्म नबूवत 1974 की क्या मकासद थे? जी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए, कादियानियों को अलहदे से हटाया जाए, रबों में देकर मुसलमानों को आबाद होने की इजाजत दी जाए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। तो यहाँ पर हमारी बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। इदारा फैज़ानुल कुरान का कारी शाहबेज़ और कारी अख्तर साहब बहुत अच्छी तैयारी थी माशाल्लाह बच्चों की। ये हमें आखिर तक ले जाना पड़ा। हालांकि हमारा इरादा ये था कि शुरू के 2 सेशन में टीम सेलेक्ट हो जाएगी जैसे कि पहले में हुआ था, लेकिन यहाँ माशाल्लाह दोनों टीमों की इतनी अच्छी तैयारी थी कि आखिर तक हमें ले जाना पड़ा प्रोग्राम और काफ़ी टफ मुकाबला रहा। तो अगरचे अभी आप फाइनल पे नहीं जा सके लेकिन आपकी तैयारी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो इंशाल्लाह अब फाइनल नहीं तो इंशाल्लाह अगली बार अल्लाह ने चाहा तो अब इंशाल्लाह जो फाइनल होगा वो मदरसा फैज़ान आलम की मक्की और मदनी टीम के दरमियान होगा इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है ज़हनी आज़माइश। अब इंशाल्लाह फाइनल प्रोग्राम होगा, फाइनल मुकाबला होगा और इसमें बहुत मजा आएगा आपको। अगर आप तवज्जो रखेंगे ना तो इसमें वो बातें हैं कि जो आपको नहीं पता है, तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और जो बच्चे इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए ना इनकी भी हौसला अफजाई होगी। अब 5 सवाल आपसे होंगे और वो 5 सवाल में वही जो पहले लब्बैक कहेगा वो जवाब देगा, जिसने गलत जवाब दिया उसके नंबर माइनस होंगे, ठीक है। चलिए बताइए तरीक़ेकार हमारे नादिम साहब ने आपको बता दिया है। अभी कुरान मजीद के हवाले से आपने हदीस करीमा के हवाले से बताया था कि कौन सी ऐसी हदीस करीमा है, कितनी हदीस करीमा है जिससे अकीदा खत्म नबूवत साबित है। अभी तो सवाल भी किया। अब बताना है कि कितनी आयतों से खत्म नबूवत साबित है। तकरीबन 100 आयत से। इससे पहले जो है हमारे दीन वाली इनका जवाब दुरुस्त मानते हैं। बुलंद आवाज़ से कहती है सुभान अल्लाह। 4 सवाल बाकी हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन लब्बैक कहता है। जवाब बाद में देना, आपने लब्बैक कहना है। क्या कहना भाई, क्या कहना है? लब्बैक कहना है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल से बताएं। कायदे मिल्लत कादियान के बारे में फरमाते हैं कादियानी यहूदियत का चरबा है। का जवाब दुरुस्त है भाई। बता दे सवाल करने से पहले ही जवाब दे दिया तो बुलंद आवाज़ से तुम्हें सुभान अल्लाह। चलिए अब देखते हैं कौन इस फैसले में शेखुल इस्लाम हज़रत गोटवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की क़यादत में तमाम उलमा इस्लाम ने फैसला करार अदा किया। जवाब दुरुस्त हो गया है और बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह।
अगर कोई नबी चले दोबारा ये हम कैंसिल करते हैं, अगला सवाल करते हैं और देखते हैं मिर्जा कादरी जवाब भी सही देना वरना बाकी वाले भी कैसे सवाल नहीं होगा ना दोबारा पहले के दिया। इस सवाल तो नहीं बनते ना कैमरामैन वाले सवाल बनते हैं, सवाल नहीं बनता, आप जवाब सही है ना भाई, माइनस हो जाएंगे वरना पहले वाले जो नंबर भी नहीं उसी भाई माइनस का। मिर्जा कादियानी बोला था चलो भाई बोलना नहीं चाहिए था, पूरा सवाल सुनना है फिर जवाब देना। कितने बाकी भाई नंबर माइनस, आखिरी सवाल है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि पहले क्वेश्चन आपने पूरा सुनना था। इस फैसले में तीन उलमा के नाम इन्होंने बोले शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा गोरती रहमतुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में तमाम उलमा इस्लाम ने अहम किरदार अदा किया। ये सवाल हो चुका था, इसको कैंसिल करते हैं। ये सवाल अभी हो गया था तो इसको कैंसिल करते हैं। बड़े सगीर हिंदुस्तान में चलो भाई कुबा मस्जिद वाले बताएं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने। इनका जवाब दुरुस्त हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हमारे मदरसे के नादिम साहब, अल्लामा साहब, हाफिज साहब, शाहजेब अत्तारी मदनी इंशाअल्लाह अनाउंसमेंट करेंगे कौन सी टीम फर्स्ट पर है तिलावत कुरान में भी, और ये जो सवालात हुए हैं उसमें भी कौन सी टीम आगे निकली हमारी। और आप सबने जैसे नाम लिया जाएगा बुलंद आवाज से क्या कहना है, बुलंद आवाज से क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अब इंशाअल्लाह दोनों मुकाबले जो हुए थे उसके विनर टीम अनाउंस किए जाएंगे। और मैं हमारे अल्लामा मुफ्ती दानिश मदनी साहब से और हमारे इदारा फ़ज़लुल कुरान के कारी साहब से कहूँगा कि आप लोग आगे तशरीफ़ नहीं आए और आपके हाथों से इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को तोहफ़े तक़सीम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले जो हमारा क़िराअत का मुकाबला हुआ था तो वो क़िराअत के मुकाबले में 5 बच्चों ने हिस्सा लिया था और इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारा फ़ज़लुल कुरान के मोहम्मद शाहज़ैन जीते हैं, सुभान अल्लाह। और ये इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब के हाथों से तोहफ़ा दिलवाएंगे। मोहम्मद शाहज़ैन बेटा सुभान अल्लाह की आवाज़ तो लगाएं, सुभान अल्लाह। मोहम्मद शाहज़ैन ये क़िराअत का मुकाबला, उसमें क़िराअत में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है। आप सबको भी माशाअल्लाह बहुत मुबारक इंशाअल्लाह। ये अब आखिरी में जो मदरसा फैज़ाना की और मदनी टीम के दरमियान मुकाबला हुआ था तो इसमें हमारी टीम मक्की दीन नॉलेज वाली टीम जीत चुकी है क्योंकि इन्होंने 2 सवाल के जवाब सही दिए थे और कुबा मस्जिद वाली ने 1 सवाल के जवाब सही दिए थे। तो अब ये तीनों बच्चे तशरीफ नहीं है इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब और कारी साहब के हाथों आपको तोहफे दिएंगे। तमाम तलबा कराम इनकी मेहनत की, लेकिन सवाल खत्म होने से पहले जवाब दिए, इतनी मेहनत की, एक दफा जोर से सुभान अल्लाह तो कहें सुभान अल्लाह, और जोर से एक बार कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छी मेहनत की, मतलब आप सबने देखा कि सवाल खत्म नहीं हुआ और जवाब दे दिया और यही कोशिश जब दूसरी टीम ने की तो वो नहीं दे पाई। तो इसका मतलब कि इन्होंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी। तो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को हमारे कबूल फरमाए। मेरे रज़ा